पाकिस्तान में उस फिल्म की जो नुमाइश है वो की जा रही है कि जल्दी से उनसे मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी आयज़ा फ़ातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान से लगाव है। इवन दो मैं ना यहाँ पे पैदा हुई ना मैं यहाँ पे कभी रही, मगर हमारी समर्स यहाँ पे होती थी। मुझे पढ़ाई करनी, मुझे डिग्रियाँ कलेक्ट करने का, मेरे पास बहुत सारी डिग्री हैं। जो फर्स्ट जनरेशन आई वो इमिग्रेंट्स हैं, वो तो बेचारे सर्वाइवल में थे। आई मीन आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस। आपको परमिशन देता है कि आप टाइम लगाएं अपने कैरेक्टर पे, और ह्यूमन कंडीशन को समझने के में टाइम लगाएं। ये है फीचर फिल्म है अमेरिकनिश, जो एक्चुअली शुरू हुई थी एक थिएटर प्ले से, मगर अब फीचर फिल्म के उसमें है और इसकी पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है अप्रैल 18 को। और yeah, I'm so excited to be here for that. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ। और आज की जो हमारे मेहमान हैं वो इंतहाई मुनफरिद हैं। उनकी मुनफरिद होने की वजह ये है कि वो पाकिस्तान होने के साथ साथ जो है अमरीकी शहरियत जो है वो हासिल रखती हैं और पाकिस्तानी अदाकारा हैं, लेकिन रहती वो अमेरिका में हैं। दिल से पाकिस्तानी है, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो उनका रहन सहन है वो अमरीकी है। तो हमेशा से फरमाइश हमारे नाजरीन की रहती है कि भाई कुछ ऐसे मेहमानों से भी मुलाकात करवाई जाए जिनका ताल्लुक़ जो है अमरीका से हो और अमरीकी भी हों और फिर पाकिस्तानी दिल और पाकिस्तानी लगाव भी हो। तो हमने बड़े ढूंढा और सोच विचार किया, उसके बाद हमें एक ऐसी फ़नकारा आज हमारी मेहमान बनी जो कि हमारे लिए बाइज़ शर्फ है उनकी मौजूदगी कि वो उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला है। अमरीकी शहरी हैं, पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी ड्रामों में काम किया है। और उनकी एक बड़ी मेगा जो फ़िल्म है जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इस लिहाज से कि उनको एक आलमी अवार्ड जो है उनकी फ़िल्म को जो है मिल चुका है। तो उसके हवाले से पाकिस्तान में उस फिल्म की जो नुमाइश है वो की जा रही है और वो फिल्म जो है पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनी हुई है। तो प्रोग्राम में कहीं भी हम जो है रुकावट नहीं डालेंगे, आपकी जल्दी से उनसे मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी आयज़ा फ़ातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you so much. It's a pleasure to be here. Thank you so much for being with us, and it's being a privilege for me to conducting your interview. Thank you. आयज़ा, पाकिस्तान अमेरिका में रहती हैं लेकिन पाकिस्तान से लगाव रखती हैं। ग़ालिबन कितने अरसे बाद पाकिस्तान वापस लौटी हैं? एक्चुअली इस दफ़ा तो मैं अभी अगस्त में आई हुई थी, तो अभी तो ज़्यादा, मगर उससे पहले 10 साल पहले आई थी पाकिस्तान। सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, ज़बरदस्त। 10 साल पहले का पाकिस्तान और 10 साल बाद का पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली इट्स रियली नाइस टू सी ऑल द, आई मीन इतनी चेंजेस हैं, इतनी पॉजिटिव चेंजेस हैं। जैसे हर जगह पे मैंने देखा, लाहौर में फॉर इंस्टेंस सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, जो इवन सोलर पैनल टेक्नोलॉजी इतनी अभी अमेरिका में भी नहीं है। एंड इवन कल्चरली आई थिंक लोग इतने अवेयर हो गए हैं इंटरनेशनली कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो उससे भी यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क पड़ा है, बाहर का आने जाने का, उठने बैठने का, लड़कियों की सेफ्टी का। फॉर ऑनेस्टली 10 साल से पहले और अब मुझे, जब मैं समर में आई थी, मुझे बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लगा। मतलब मुतासिर हुई आप। बहुत, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ज़बरदस्त। तो ये 10 साल का वक्फा क्यों, इतनी देर क्यों कर दी मेहरबान? आई थिंक अब जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब मैं आई, देखिए मैं अगस्त में आई थी, अब दोबारा अप्रैल में आई हूँ इंशाल्लाह, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करेंगे और जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे वाकई जैसे आपने कहा है पाकिस्तान से लगाव है। इवन दो मैं ना यहाँ पे पैदा हुई ना मैं यहाँ पे कभी रही, मगर हमारी समर्स यहाँ पे होती थी हमारी फैमिली के साथ। हम लोग समर वेकेशन में जब छोटे होते थे तो यहाँ पे हर साल आते थे। फिर उसके बाद बस काफ़ी अरसा नहीं आए, जैसे जैसे बड़े होते गए, हाई स्कूल, कॉलेज, ये वो बस रह गया। तो वैसे वालिदैन की जो पैदाइश है वो यहाँ की है, पाकिस्तान की है? एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे अब्बू जलंधर में पैदा हुए थे, इंडिया, और मेरी अम्मी कश्मीर में पैदा हुई थी। मगर फिर उनके और मेरे नाना जो थे उस वक्त मिलिट्री में थे, दे मूव टू पाकिस्तान। एंड माई डैड्स फैमिली ऑफ कोर्स, वो तो किसान थे जलंधर में, वो वहाँ से टोबाटेक से मूव हुए, यहाँ पे आके सेटल हुए। बट so he was old enough to remember some of that. ज़बरदस्त। तो अमेरिका में कहाँ रहते हैं आप?
न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में, अरे वाह। पाकिस्तान का रोशनियों का शहर कराची कहलाता है, लेकिन अमेरिका का रोशनियों का शहर जो है वो न्यूयॉर्क कहलाता है। और न्यूयॉर्क की गहमा गहमी और कराची की गहमा गहमी, आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट है। Very similar, chaotic but fun and exciting energy, absolutely. ज़बरदस्त। पाकिस्तान और न्यूयॉर्क कितना आपस में इन दिल कहीं का दिमाग कहीं पर, कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं? I think for me honestly दिल और दिमाग दोनों हैं, you know, दिल और दिमाग अमेरिकन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। There's always something that's here about Pakistan. Every time I come and I leave, there's a pull. I'm like, oh, फिर से वापस जाना चाहिए। बस है, I don't know why, मगर है, right? Even though I've never lived here, it's lovely. The people, the friendships, the food. I mean, come on, right? अच्छा, खाने के हवाले से आपने बात की। पाकिस्तान का जो खाना है वो तो इंतहाई दिलचस्प और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार होता है। और जो पाकिस्तानी होते हैं ना, तो वो खाने वो भी चटपटे और मज़ेदार होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तानी। और यकीनन जब आप बाहर मुल्क में होते हैं तो वहाँ पर हमें अपने खानों की ज़्यादा जो है ना, आई थिंक कह सकते हैं कि एक एहसास होता है। जी जी, तो आपको वो एहसास होता है बाहर? मेरी अम्मी है तो मुझे एहसास बहुत कम होता है। अच्छा, फिर तो बहुत खुश नसीब है आप। नहीं, of course, and she's an excellent cook. So मैं बस इंतज़ार करती हूँ कि घर जाऊँ, खाना खाऊँ, मज़े से बैठूँ। And you know, and over the years, of course, उनकी तरह का तो नहीं, मगर मैंने भी काफ़ी सीखा है उनसे। अरे बेहतरीन, क्या सीखा आपने? सारी चीज़ें सीखी। I mean, मामा तो हर चीज़ जैसे हाथ से, you know, बिरयानी, चिकन डिशेस, पसंदे, कढ़ाइयाँ, जो भी है। आपको आता है ये बनाना? सब चीज़ें बनानी आती है। आपको अरबी गोश्त नहीं आता होगा बनाना? मामा को आता है, मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं बनाया, वो मैंने कभी नहीं बनाया। हाँ, मगर अम्मी बनाती है, बड़ा मज़ेदार बनाती है। मुझे आलू गोश्त बनाना आता है। आलू गोश्त? हाँ। अच्छा, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि कनाडा और अमेरिका में जब कभी भी हमारे जो लोग होते हैं वहाँ पर जो कि मुकीम होते हैं, तो वो आलू गोश्त और ये दाल चावल, ये वाला जो हमारा खाना है ना, लोकल जो हमारा खाना असल मायनों में जो कह सकते हैं रेडी वाला जो खाना है, रेडी वाला वो ज़्यादा खाते हैं। वो ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे। वो हेल्थी खाना है। दाल चावल, दाल इज़ हेल्थी। हम लोग चाहते हैं कि हम हेल्थी चीज़ें खाएं, राइट? कि हम लोग ज़्यादा मीट खाना, ये सब कुछ ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, ना आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। अब तो साइंस आ रही है ना, वो कह रहे हैं कि गोश्त ज़्यादा ना खाओ ही ना। लोग तो कह रहे हैं इट्स प्लांट बेस्ड। हम लोग तो बहुत प्लांट बेस्ड खाने पे यानी कि जा चुके हैं, राइट? इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, मे बी पाकिस्तान में नहीं मगर सो दालें खाना, इस किस्म की चीज़ें खाना, ये तो बहुत हेल्थी चीज़। अच्छा, वैसे अमेरिका में पाकिस्तानी खाना बासानी मिल जाता है? लिसन, बासानी मिल जाता है, बहुत सारे शहरों में मिलता है, बड़े शहरों में, ठीक है, जैसे ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में कुछ जगह हैं, न्यू जर्सी में जगह हैं, कनेटिकट में जगह हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है, मगर छोटे शहरों में ऑफ कोर्स नहीं मिलता। और ऑनेस्टली इतना मज़े का नहीं होता जितना, ऑनेस्टली इतना मज़े का कहीं मैंने एक चीज़ नोट की है कि अक्सर अगर आप साउथ कोरिया के भी हवाले से बात कर लें तो वहाँ पर दे आर मैनी रेस्टोरेंट्स और वो अपने आप को आइडेंटिफिकेशन ऐसे देते हैं कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन जब आप उनका खाना खाते हैं तो वो लिटरली बिल्कुल भी पाकिस्तानी वाला टेस्ट नहीं होता है। तो वो लोग जो कि सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट वैसा नहीं होता, तो आप ये नहीं समझते कि इसमें मुल्क की जो है ना बेइज्जती ख़राब हो गई है ना? हाँ। जी नो, डेफिनेटली। मतलब हम तो कट्टर खाने वाले हैं ना। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि कभी मैं खाना खाती हूँ, कहते हैं भाई पाकिस्तान, कभी कभी फनी से साइंस लगाए होते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन फूड। हम लाइक ये भी होता है ऐसा? सब मिक्स कर दिया, सभी कुछ है हमारे पास, सब मिक्स कर दिया। खाते हो तो फिर पता चलता है वो पाकिस्तानी एक्चुअली नहीं है, बस ऐसे ही नाम लगा दिया है कहीं और कहीं। मतलब अगर आप बांग्लादेशी हैं तो आप जब भी फिर जाएंगे, आप पाकिस्तानी है तो जब भी जाएंगे, इंडियन है तो आप फिर जब भी जाएंगे, सबको मिक्स कर दिया। बेस को बढ़ा रहे हैं। तो आपने फिर रिकमेंडेशन देनी थी ना कि आप भाई अपना नाम बड़े सगीर रख लो या सब कॉन्टिनेंट एशिया रख लो, तो उसमें तो फिर सब जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। वॉइस ऑफ एशिया रख लो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। कितनी इंटेलिजेंट है आप। You're welcome। कहाँ से तालीम हासिल की? तालीम कहाँ से हासिल की? एक्चुअली मैं सऊदी अरब में पैदा हुई थी, छोटे ग्रेड्स वहाँ से किए। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मैंने मिसिसिपी से किया, अमेरिका में, और उसके बाद आगे कॉलेज न्यूयॉर्क से किया और फिर बॉस्टन से। मुझे पढ़ाई करनी, मुझे डिग्रियाँ कलेक्ट करने का, मेरे पास बहुत सारी डिग्री हैं। अरे बेहतरीन। तो किस में, टेक्सटाइल्स में किया, इंजीनियरिंग में किया है, फैशन उसमें किया है? मैंने पहले कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में किया,
और माइक्रोबायोलॉजी में उसके बाद मैंने एक्टिंग पढ़ी 2 साल कंजर्वेटरी में इन द इवनिंग्स क्योंकि मैं फुल टाइम जिस वक्त जॉब कर रही थी गूगल पे इवनिंग्स में मैंने एक्टिंग की क्लासें ली। उसके बाद जो है फिर MFA की इन राइटिंग फॉर फिल्म एंड टीवी। ओह बेहतरीन। तो ये फिल्म एंड टीवी का शौक था? फिल्म एंड टीवी का हमेशा से शौक, एक्चुअली थिएटर का शौक था, बचपन से थिएटर का था। फिल्म एंड टीवी का तो समझ ही पता ही नहीं था कभी, क्योंकि हम लोग जो अमेरिका में रहते हैं ना, हम लोग अपनी तरह के लोग तो नहीं देखते टीवी पे, राइट। हम जब मैं बड़ी हो रही थी तो टीवी तो सारा बहुत बस गोरे लोग थे, दैट्स इट, ब्राउन या हम लोगों की तरह के तो कोई इतना रुझान भी नहीं था ना? नहीं, मे बी नहीं था। और जो फर्स्ट जनरेशन आई वो इमिग्रेंट्स हैं, वो तो बेचारे सर्वाइवल में थे, राइट, कि हमें जॉब मिले अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इतना तो उस जनरेशन को इतना नहीं था, यू नो। सो या आई मीन थिएटर का शौक था, मगर पता नहीं था कि कैसे करूं, क्या करते हैं कि इसमें करियर भी बन सकता है, कभी देखा ही नहीं था, राइट। सो मुझे काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में कि थिएटर कर भी सकते हैं, करियर भी बन सकता है, और उसके आगे कुछ फिल्म एंड टीवी टाइप चीज़ें भी आप कर सकते हैं। बेहतरीन। तो वहाँ पे वैसे थिएटर का क्या रुझान है? अमेरिका में थिएटर पसंद किया जाता? बहुत पसंद किया जाता है और बहुत चलता है, और मैंने बहुत किया है थिएटर। अर्ली ऑन इन माई करियर आई वाज लाइक कम्प्लीटली थिएटर। उसके बाद फिर मुझे आपने अमेरिका में भी थिएटर किया? जी, बहुत किया है, अमेरिका में और यूरोप में। आई मीन आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर। आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ इन थिएटर। इनफैक्ट अमेरिकनिश इज़ from a one-woman play that I wrote, and it's characters from that play that became the movie. ओके, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, मैंने वैसे एक चीज़ नोट की कि जिन लोगों को हकीकी तौर पर थिएटर से लगाव होता है ना, तो वो फिर अपने अदाकारी के जो जौहर हैं वो टीवी और फिल्म में बासानी दिखा सकता है। लेकिन आजकल का बदकिस्मती हमारे माशरे में ये है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो नौजवान है, जो कि लगाव रखता है टीवी को देख कर, फिल्मों में आने की ख्वाहिश का इजहार करता है, उनको थिएटर से बिल्कुल लगाव नहीं है। लेकिन टिकटॉक से लगाव है। टिकटॉक से लगाव Let's be honest, right? टिकटॉक से लगाव है। 30 seconds entertainment, we're done, right? लेकिन मैं कहता हूँ कि असल कलाकार या असल अदाकार वही है जो कि थिएटर से सीख कर आया, क्योंकि उसमें आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से पता लग जाता है। आई थिंक थिएटर आपको परमिशन देता है कि आप टाइम लगाएं अपने कैरेक्टर पे, और यू नो ह्यूमन कंडीशन को समझने के में टाइम लगाएं, राइट। तो इट जस्ट, आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट दैट, या आई लव दैट। सो आई डोंट नो, इट्स, कुछ लोगों ने, मेरे बहुत सारे एक्टर्स फ्रेंड हैं जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया। They're just film, TV, commercials, जो भी है कर रहे हैं। That's a way to do it too, but I love theater. I mean, it's always going to be part of what I do. But I also love film and TV. But I did start in theater for a long time. That's all I did. ज़बरदस्त। दरअसल जो एक होता है ना मामला, जो बराह रास्त एक ऑडियंस को सुनने का, उनकी खुशी को महसूस करने का, उनकी अप्रिसिएशन को हासिल करने का, तो वो जो तजुर्बा है वो फिर सब आपको लाइव ऑडियंस में मिल सकता है, वो आपको टीवी में या आपको फिल्म्स में जो है वो नहीं मिल सकता। और आप अपने इधर ही, इवन पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा एक्टर्स को नहीं जानती, मगर आप देखें, जैसे मैंने जो लाइन देखी, ज़बरदस्त फिल्म जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में चली, राइट, उसमें थिएटर एक्टर्स हैं, राइट, जो अली जुनेजो हैं या फरास्ती हैं या जितने भी, वो सब थिएटर इज़ the main thing, and so you can see how good that whole ensemble works in that film. So you know, even आप पाकिस्तान में देखें कि थिएटर एक्टर कौन है जो फिल्म में आ रहे हैं, और फिर उनका काम देखें, आपको सामने से पता चल जाएगा इनकी ट्रेनिंग क्या है। और बिल्कुल काम है, और काम को किस तरीके से तराशा जाता है, तो मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो बाआसानी जो है उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जब बड़ी फ़नकारा हमारे साथ हो ना, तो ब्रेक में फिर हमें भी मौका मिल जाता है कि हम उनसे कुछ दिल की या आपस की बात कर लें। तो आप लोग जाइए, कहीं पे जाइए और चाय वाय का इंतज़ाम कीजिए, हम छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज की जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तानी निज़ात, अमरीकी शहरी, अमरीकी फ़नकारा, इस वक्त हमारे साथ आयज़ा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में दोबारा से उनको खुशामदीद कहते हैं। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आयज़ा, बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो जारी था। आपने बताया थिएटर के हवाले से, लेकिन हमें पता ये लगा कि आपने एक तोहफ़ा जो है पाकिस्तानियों को फ़िल्म की शक्ल में भी दिया है, तो वो क्या तोहफ़ा है? ये है फीचर फिल्म है अमेरिकनिश, जो एक्चुअली शुरू हुई थी एक थिएटर प्ले से, मगर अब फीचर फिल्म के उसमें है और इसकी पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है अप्रैल 18 को। और या आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर फॉर दैट। ज़बरदस्त। तो कैसा रहा तजुर्बा? मैंने सुना है कि बड़े आपने लश्कारे मारे हैं। रेड कारपेट पे आप जब जलवा अफरोज़ हुई तो आपने खूब जो है दीगर फ़नकारों को, दीगर आर्टिस्टों को मुतासिर किया। आप तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। कैसा रहा? इट्स अमेजिंग। ऑनेस्टली आई थिंक ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे, आर्टिस्ट की कम्युनिटी और इन जनरल द ऑडियंसेस हैव बीन सो अमेजिंग एंड रिसेप्टिव एंड वेलकमिंग एंड लविंग दैट यू नो, मैं इतने अमेजिंग आर्टिस्ट को मिली हूँ यहाँ पे। देयर सो जस्ट इट्स बीन अ रियली लवली टाइम। ज़बरदस्त। तो फ़िल्म की कहानी क्या है? मैंने सुना है कि इसको जो है आलमी तौर पे, मतलब आलमी सतह पे भी काफ़ी इसको पज़ीराई दी गई है, और ग़ालिबन ये जब थिएटर था, थिएटर से फिर फ़िल्म में मुब्तला करना, तो ये कैसा आपके जहन में ख़्याल आया? तो और आप मरकज़ी किरदार इसमें निभा रही हैं? जी। मैं अपना थिएटर का प्ले कर रही थी और एक दिन न्यूयॉर्क में, और एक परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक डायरेक्टर, मुझे पता नहीं था उस वक्त वो डायरेक्टर हैं, मगर उनका नाम है इमान जवारी। वो हैं मिस्री हैं और मगर अमेरिका में रहती हैं, उनकी फैमिली मिस्र से हैं। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और हंसी बातों में उन्होंने कहा, ओ आपने कभी फ़िल्म बनाई, कभी फ़िल्म के बारे में सोचा? उस वक्त मैं प्योर थिएटर कर रही थी। आई वाज लाइक, हाँ मैंने कुछ काम किया है, सोचा भी है कि मैं लिखूँ भी, कुछ करूँ भी, कि बिकॉज़ यू नो थिएटर फिर भी अमेरिका में चलता है, बहुत चलता है, मगर लिमिटेड ऑडियंस है। अमेरिका में पॉप कल्चर है, म्यूज़िक और फिल्म। तो आई वाज लाइक, हाउ डू आई रीच मैसेस? मैं बहुत सारे लोगों को इस मैसेज के साथ कैसे रीच करूँ, मैं सोच रही थी। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और देन वी जस्ट गॉट लॉक्ड इनटू दिस थिंग वेयर वी वर लाइक, चलो अब हमें मिलके फिल्म बनानी है। तो बस वी सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी एंड यू नो हियर वी आर टुडे। तो ये कहानी क्या है? इसमें क्या रोम कॉम है? It's a comedy. It's a family comedy. There are romantic comedy elements, but I think it's a traditional rom-com नहीं है, because it kind of flips it on its head, you know. And I think you'll see where like the women kind of choose themselves first. Oh, ज़बरदस्त. Yeah, which I think is an interesting message for everyone, for American women and Pakistani women, and for Pakistani American women. ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि भाई इंटरटेनमेंट के तड़के के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ अवेयरनेस जो है वो भी यहाँ पर है। मज़ाहिया ग़ालिबन ये फ़िल्म है, इसमें कॉमेडी है और कॉमेडी के साथ साथ खूबसूरत से जो तड़का है, वो तड़का इस लिहाज से है कि इसमें कुछ चुलबुलापन है वो भी हमें दिखाई देगा। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि आप डिम्पल गर्ल हैं तो वो बिल्कुल भी गलत ना होगा। तो ये जो फिल्म है, इसमें आपका हीरो कौन बना? इसमें बहुत सारे हीरो हैं, एक हीरो नहीं है भाई, कुछ क्योंकि इट्स एक्चुअली स्टोरीज, 4 मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, 4 मुख्तलिफ औरतों की स्टोरीज़ हैं। 3 इसमें यंग हैं, एक उनकी जो माँ है उसकी भी स्टोरी है, उनका अपना कैरेक्टर है, उनका अपना कैरेक्टर आर्क है, कोई रोमांस नहीं है उनके लिए, मगर यू नो शी हैज़ अ बिग, उनका कैरेक्टर बहुत बड़ी चेंज आती है उनके कैरेक्टर में। और जो लड़की हैं, you'll see like in the end like some of them choose themselves, others choose relationships. So you know, I think the idea is like I want to really impart with young girls is that you know, when you are like young, 18, 19, 20, जो भी है, it's okay to like get an education, work on yourself. तो ये कैसे ख्याल आया? पाकिस्तानी जब फिल्म बनाते हैं तो बड़े उनके अरमान होते हैं, लेकिन जब वो फिल्म उस मेयार पे ना उतरे तो फिर दिल भी टूटता है। जी, तो to be honest, इस फिल्म को बनाते बनाते बहुत दफ़ा दिल टूटा, बिकॉज जब आप you know, शुरू में हम लोगों ने इसका एक एडिट किया, I was like, wow, ये तो फिल्म बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, ये क्या बनाया हमने। So to be honest, फिर हम लोग we had to go back, we had to कुछ सीन काटे, कुछ नए सीन लिखे, कुछ रीशूट किया, क्योंकि the film as a whole didn't make sense at one point in the beginning, because I think to make an ensemble film, truly an ensemble film, is really hard, you know. And so as first time filmmakers, we kind of really struggled with that. हम लोग बनाते कि प्रोसेस में सीख भी रहे थे,
कि और it's the hardest thing to do is to make an ensemble, you know, and so I've learned a lot in the process, and I think in the end बहुत सारी चीज़ें हम लोग की साइड पे थी, बीच में कोविड आ गया, हम लोग घर में बैठे हुए थे, हम लोग चलो फिर से इसका एडिट खोलो, इसको देखो क्या काटना है, क्या जोड़ना है, क्या करना है, यू नो, फिर से हमने सब कुछ किया, एंड देन कोविड के बाद हमने फिल्म को निकाली, फिर वो तकरीबन 50 फेस्टिवल्स में गई, इसको 25 अवार्ड्स मिले, अमेरिका में, यूरोप में भी प्ले हुई, और अब आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली पाकिस्तान आई है, बिकॉज आई थिंक ये ऑडियंस दे विल गेट दिस इन अ वे दैट मे बी नोबडी एल्स हैज़ सो फार। हाँ एग्जैक्टली और बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे अपने लोग जो हैं आलमी सतह पर जो है इस तरह की चीज़ों को बना रहे होते हैं और फिर उनको पज़ीराई दी जाती है, जैसे कि अभी आयज़ा ने बताया कि भाई अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी 25 अवार्ड्स जो है वो इस फिल्म को मिल चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि 25 अवार्ड अगर आप इस फिल्म को मिले हैं तो ये फिल्म कितनी बाकमाल होगी, कितनी ज़बरदस्त होगी और कितनी लाजवाब होगी। तो कहीं मत जाइए, आप जाइए थिएटर जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, कोई नहीं बताएगा किसी को, और अपने दोस्तों के साथ जाइए, और अगर कोई भी नहीं है तो अकेले ही चले जाइए, जाके देखिए, पाकिस्तानियों को सपोर्ट कीजिए और देखिए कि हमारे जो अपने लोग हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। जब आलमी दुनिया उनको सराह रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को ज़रूर सपोर्ट करें। आयज़ा फिल्माई कहाँ गई वैसे? न्यूयॉर्क में ही फिल्माया इसको? जी, सब न्यूयॉर्क में शूटिंग हुई है, क्वींस जो न्यूयॉर्क के बरो और मैनहट्टन में सारे सीन्स वहाँ पे शूट हुए हैं। अच्छा, ये आई थिंक हॉलीवुड की फिल्में भी वहीं पे शूट बहुत शूट होती हैं, बहुत शूट होती हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट कुछ शूटिंग जैक्सन हाइट्स में भी की है, जो प्राइमरीली इट्स अ साउथ एशियन एरिया, इट्स ऑल लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सम बर्मीज और नेपाल के भी लोग हैं उसमें, मगर प्राइमरीली इट्स दैट साउथ एशियन। या ज़बरदस्त, मतलब फिर ये कह सकते हैं कि हॉलीवुड का थोड़ा बहुत जो है उसमें एलिमेंट दिख सकता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई मीन हम लोगों की कैस्ट हॉलीवुड से है, हम लोगों की यू नो हम लोगों का क्रू हॉलीवुड से है, द कैस्ट इज़ मिक्स टू, काफ़ी उसमें जो है पाकिस्तानी अमेरिकन भी हैं, इंडियन अमेरिकन भी हैं, कुछ एक्टर्स इंडिया से हैं, कुछ एक्टर्स यू नो हॉलीवुड से हैं जो कई लाइक हॉलीवुड में प्रीटी वेल नोन है। तो इट्स बिन, बॉलीवुड है, थोड़ा सा बॉलीवुड भी है, थोड़ा सा बॉलीवुड है डेफिनेटली। भाई हॉलीवुड भी है, लॉलीवुड भी है और बॉलीवुड भी है, तो ये इतने सारे वुड जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर एंटरटेनमेंट और बस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होती है। बड़ी ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह, कितना अच्छा आप अच्छे काम करती हैं आप। मैं बस कोशिश करती हूँ। चले हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कोशिश है रायगा ना जाएँ और आप उम्मीद ना हारें। आप जो हैं ऐसे ही फिल्में आगे भी हमारे मुल्क को दें और पाकिस्तान का जो नाम है वो आलमी सतह पे जो है वो रोशन करें। बजट कितना लगा इस फिल्म को बनाने में? बहुत ज़्यादा, ना पूछिए, बाद में बताऊंगी। जब कैमरेज ऑफ हो जाएंगे फिर पूछें। क्योंकि फिल्म को बनाना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। हम लोग एब्सोल्युटली 5 साल हम लोग फंड रेजिंग कर रहे थे इसके, हम लोग के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट उनको वापस दे सकें, बिकॉज फिल्म चल रही है। आई मीन राइट नाउ पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो या आई मीन यू नो वी आर इन अ गुड प्लेस, बट इट वाज अ वेरी हार्ड, बिकॉज ये फिल्म कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली बनाई गई है। उसके बाद इसको एक स्टूडियो ने एक्वायर कर लिया अमेरिका में, जिसका नाम सोनी है, सोनी इंटरनेशनल, और उन्होंने उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको डिजिटली, टीवी, हर जगह पे। मगर ये वर सो लकी कि थिएट्रिकल राइट्स अभी भी हम लोगों के पास हैं, और ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इसको पाकिस्तान में थिएटर्स में रिलीज़ करें। एंड आई रियली होप कि ये ऐसी फिल्म है जो लोगों को वापस थिएटर में लेके जाएगी अपनी फैमिली के साथ, यू नो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, सो आई रियली होप दैट पीपल एंजॉय इट। पाकिस्तान के हवाले से थिएटर इंडस्ट्री का आप कितना रिकग्नाइज करते हैं? काफ़ी पता है मुझे। अभी देखें, मैं एक्चुअली बहुत साल पहले मैं एक बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं लाहौर में हैं, शाहिद नदीम, उन्होंने एक प्ले लिखा था जो हम लोगों ने न्यूयॉर्क में किया। तो उनसे मुलाकात हुई, वो न्यूयॉर्क में आए, फिर उनसे बातचीत होती रही। फिर जब मैं लास्ट समर यहाँ पे थी, मैंने थिएटर में जाके कुछ वर्कशॉप्स की उनके साथ, और इवन उससे पहले भी जब मैं 10 साल पहले आई थी, मैं यूएस एम्बेसी के साथ आई थी। इट वाज अ आर्टिस्ट एक्सचेंज, और उस वक्त मैं प्राइमरीली थिएटर ही कर रही थी। तो बहुत सारी मैंने यहाँ पे भी वर्कशॉप की, अडल्ट्स के लिए और टीनेजर्स के लिए, और छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चों के लिए, ऑल द थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स।
तो मेरा बहुत ऐसे लोगों से उस वक्त मुलाकात हुई थी जो थिएटर में काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक देयर इज़ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिएटर्स हैपनिंग। मगर मैंने ये सुना है, अब मुझे नहीं पता कितना सही है, कि ज़्यादा ओरिजिनल थिएटर नहीं हो रहा यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल लोगों का लिखा हुआ हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। तो यू नो आई थिंक यहाँ पे क्या, आपको क्या, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, ओके। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे थी, मेरा जो ड्राइवर था ना, मैंने उससे कहा मुझे थिएटर में जाना है। जब मैं शाहिद नदीम का जो थिएटर है अजोका, उसमें जाके वर्कशॉप पढ़ानी, कहते बाजी उधर क्या करने जा रही हैं आप? मैंने कहा मैं थिएटर में काम करती हूँ। तो वो समझा थिएटर कुछ और है। अच्छा। कहते नहीं बाजी तुसी, मैंने कहा हाँ मैं थिएटर में काम करती हूँ। मुझे उसको भी बता, मैंने कहा नहीं आपने शेक्सपियर का नाम सुना है? कहता है वो क्या है, यू नो। तो आई थिंक यहाँ पे कॉमन बंदे को नहीं पता कि थिएटर क्या है। आयज़ा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक दोबारा से शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ब्रेक हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अब ब्रेक के बाद आयज़ा से बात करेंगे कि आयज़ा की ज़िंदगी में कौन और कब जो है वो आने जा रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी मेहमान है आयज़ा फातिमा। आयज़ा बहुत शुक्रिया। आयज़ा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत सा चेहरा है, Oh my goodness, इतना अच्छा अखलाक है, और फिर सबसे अच्छा आप टॉकेटिव हैं। नहीं मैं थोड़ी बदअखलाक हूँ, अभी आपको पता नहीं। अच्छा। आपको क्या पता 5 मिनट बैठ के फिर तो मैं लकी हूँ कि वो वाला मैंने रूप आपका नहीं देखा। मतलब आप विलेन का रूप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वैसे कभी इत्तेफाक हो, जैसे कि आपने कहा कि आपने पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया है, लेकिन इत्तेफाक है कि आपने पाकिस्तान में रह के काम नहीं किया, आपने बाहर रह कर ही किया। जी बाहर ही, बस न्यूयॉर्क में जो जॉब है, क्योंकि मैंने कभी आई गेस इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर ही नहीं किया, मगर मे भी अब करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो मौका मिला तो पाकिस्तान में भी काम करेंगे? ज़रूर ज़रूर, व्हाई नॉट, यू नो यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। आई मीन अच्छा, जो भी फिल्म और टीवी से लगाव रखता है ना, तो उसका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। कोई बंदा होता है जिससे वो बहुत मुतासिर होता है, वो उसको फॉलो करता है, भले से बॉलीवुड हो, क्योंकि बॉलीवुड हमारी ज़िंदगी का तो हिस्सा है और हम उसको बचपन से देखकर बड़े हुए हैं। तो हम उससे फरामुश तो नहीं हो सकते, लेकिन ये एक अलग बात है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंडस्ट्री है वो ख़ुद अब ग्रो कर रही है, और आप जैसे लोग जो हैं उसकी ग्रोथ में बहुत अपना एक अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो आपका पसंदीदा आर्टिस्ट जिसको आप फॉलो करती हो, जिसको आप सुनती हो, उसके गाने सुनती हो, उसके गानों पर रक्स करती हो, है ऐसा कोई? आई मीन मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे। देखें पहली बात तो ये, हम अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सो वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट इज़ नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनके गानों को आई मीन मैंने रक्स नहीं, मगर उनको सुन के इधर यू जस्ट इंटरनलाइज इट एंड इट हैज़ मीनिंग एंड इट्स डीप एंड इट मेक्स यू थिंक एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल लिरिक्स। और हैं अनवर मकसूद, जिनके डायलॉग तो यू कैन बीट दैट, राइट? हाँ, कोई अनवर भी कहीं पे भी, मकसूद, he's amazing, legendary, and even he's written some songs, by the way, that I think he wrote the lyrics for, if I'm not mistaken, that are also beautiful. तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आई मीन अमेरिका में भी ऐसी बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं, और ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जो सिर्फ न्यूयॉर्क में एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, जिनका नाम इतनी पूरी दुनिया में बाहर नहीं है पहुँचा अभी तक, बट देयर ब्रिलियंट, यू नो। मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आई मीन या, सो इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर। तो इस तरह के ओकेजन्स जब आते हैं, जैसे कि 14 अगस्त का दिन होता है या 23 मार्च का दिन होता है, तो पाकिस्तानी जो हमारे होते हैं बाहर ममालिक में कैसे सेलिब्रेट करता है? बहुत बड़े फंक्शन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे जब मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, वहाँ पे तो हमेशा 23rd का तो नहीं होता, मगर ऑफ कोर्स 14th अगस्त का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। पूरा हम लोग का एक एरिया है वहाँ पे मैनहट्टन में, जो कितने सारे ब्लॉक और ब्रुकलिन में भी ब्लॉक ऑफ हो जाती हैं सड़कें। इनफैक्ट कुछ साल पहले मैंने आतिफ असलम, मैं ऐसे ही चल रही थी, मैं भूल ही गई कि 14 अगस्त है, मैं जा रही हूँ पार्क में और आतिफ असलम कॉन्सर्ट कर रहा है, और बिल्कुल कोई 100 लोग थे वहाँ पे, कोई था ही नहीं। आई मीन इतना छोटा सा, मगर ही वाज, आई मीन फॉर हिम दैट्स छोटा सा, बहुत लोगों के लिए बड़ा है, मगर यू नो, सो इट वाज जस्ट लाइक अ स्मॉल गैदरिंग एंड आई जस्ट स्टूड देयर। मैंने उसकी पूरी कॉन्सर्ट देखी, मज़ा आया, बट यू नो, सो ऐसा वहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है। और जो बड़ा मेला होता है वो ब्रुकलिन में होता है,
14 अगस्त का, और देयर इज़ लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पता नहीं कितने लोग, और स्टॉल्स लगते हैं, पूरी वहाँ पे चीज़ें बिक रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, जहाँ पे शहद का शहजादी होती है ना, तो वहाँ पर मक्खियाँ भी आती है। अच्छा, ये मिसाल आपने सुनी है? आप मुझे शहजादी कह रहे हैं? आप हैं ना शहजादी। You're so sweet. तो जहाँ पे शहद की शहजादी होती है वहाँ पर मक्खियाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपकी ज़िंदगी में मक्खियाँ कितनी हैं? आई थिंक देखिए, मक्खियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, मगर इट्स अबाउट हाउ वी लुक एट इट। मैं ऐसे देखती हूँ, ठीक है भाई, मैं तो शहद में बैठी हुई हूँ, उनको भी थोड़ा सा शहद खाने का शौक है, आने दो, खाने दो, खुद ही चले जाएंगे। मक्खी नहीं हो गई, ये तो दीमक हो गया। पता नहीं क्या है। नो, आई थिंक लुक, यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस नेगेटिव वे कि इतनी मक्खियाँ क्यों हैं। क्यों है? या बस सोचो भी उन्हें शहद पसंद आ रहा है, खाने दो, लेके जाने दो, जाएं, मजे करें। You know, let them live their own life. I think we're all on our own path and our own अच्छा, journey. आपने माशाल्लाह डिग्रीज भी इतनी सारी ली हुई हैं, अमेरिका जैसे सुपर पावर में रहती भी हैं, हाय हाय, पाकिस्तानी भी हैं, हाय हाय। ठीक है, और अब कह सकते हैं कि अदाकारा भी हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं भाई, अदाकारा हैं। तो जो इतनी सारी जब चीज़ें होती है ना, तो बंदे की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो बहुत हाई फाई हो जाती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या, और इतनी देर क्यों कर दी आपने? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। टेंशन नहीं है भाई कुड़ी में, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, सीधी सादी बिल्कुल कुड़ी है हमारी। नहीं, आई थिंक लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि हमारे कल्चर में जो है, इवन पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है और यहाँ पे भी टू मच, लाइक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि मर जाओ मगर शादी करो। जो यू नो, इट्स टू मच। हाँ, ऐसा ही, इट्स टू मच, ऐसा है, राइट, कि जैसे अब शादी हो गई तो इधर ही रहना है, जो भी हो रहा है इधर ही करना है, जीना है कि मरना है, मर जाओ ना, जियो ना भी, मर जाओ मगर इधर ही। You know, so I think those kinds of things are a little bit excessive, right? Because I think एक अपने बंदे को अपनी, and that's the message of Americanish, कि पहले अपने आप पे काम करो, अपने आप को किसी का सेल्फ ग्रूमिंग करो, अपने आप को पालो, अपने आप को पालो, उसके बाद फिर कुछ क्योंकि करो। कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं पाला होता, राइट, इन द साउथ एशियन कल्चर। वो बेचारे खुद इतने जनरेशनल ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, बहुत जद्दोजहद करके बेचारे कितनी मुश्किल से कहाँ पे पहुंचे, राइट। सो दे कैन, सो देन यू हैव टू डू इट, improve yourself, and then you see, like। बहुत शुक्रिया ऐसा, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। और यकीनन जब अपने अपनों के साथ होते हैं ना, तो दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। आयज़ा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तानी निज़ात अमरीकी शहरी हैं। इनकी फ़िल्म जो है वो पाकिस्तान भर की सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दी गई है, थिएटर पर अपनी वो फ़िल्म है। तो ज़रूर इनकी फ़िल्म को सपोर्ट कीजिए, इनकी फ़िल्म को पसंद कीजिए, और बस सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्याल अपने जहन में रखिए कि हमें अपनों को सपोर्ट करना है, अपने मुल्क की फ़िल्मों को सपोर्ट करना है। आयज़ा फातिमा, प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप पाकिस्तान दोबारा आएँ तो आपसे इसी तरीके की जो महफिल है वो सजाई जाए और आपके साथ गुफ्तगू की जाए, और मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार, हंसी मजाक और तंज़ो मज़ा से भरपूर जो गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी वो सारी रहे। अदाकारा आयज़ा फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। अपने मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद को प्रोग्राम टी टाइम वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।